नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीतीश शर्मा और आज मैं बात करने वाला हूं मधुमेह की प्रॉब्लम को। मधुमेह जिसको हम लोग डायबिटीज़, शुगर की प्रॉब्लम भी कहते हैं। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा डायबिटीज़ के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या दवाइयां आप यूज़ करेंगे, क्या क्या होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं, यानी डाइट और योगा। तो इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। इससे भी ज़्यादा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है। तो डायबिटीज़ होती कितनी टाइप की है? तो डायबिटीज़ के दो टाइप होते हैं, एक टाइप 1, एक टाइप 2। टाइप 1 जो है वो अर्ली एज में हो जाती है, 14 साल 16 साल की एज में हो जाती है, जबकि टाइप 2 जो है वो 30 से 40 साल की एज में होती है। टाइप 1 जो डायबिटीज़ होती है वो एक प्रकार का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है दोस्तों। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है, अपनी बॉडी की सेल ही अपनी सेल को डिस्ट्रॉय करने लगती है। तो डायबिटीज़ का कारण होता है इंसुलिन की डिफिशिएंसी। तो जो इंसुलिन को बनाने वाली सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनको खुद की ही बॉडी की WBC यानी सैनिक कोशिकाएं वो क्या करती हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन बनाने वाली सेल्स के नंबर कम हो जाते हैं। तो इंसुलिन की डिफिशिएंसी होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। तो डायबिटीज़ की जो टाइप 1 है वो इस तरीके से। टाइप 2 के जो कारण हैं वो कई सारे हो सकते हैं। इसमें क्या होता है टाइप 2 में कि इंसुलिन तो शरीर में रहता है, लेकिन इंसुलिन जो है जहाँ जहाँ उसको काम करना है ताकि शुगर लेवल आपका मेंटेन रहे, तो वहाँ वो काम नहीं कर पाता है। तो जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। तो इसके टाइप 2 है जो कि 30 से 40 की एज में स्टार्ट हो सकता है। अब टाइप 2 के कारण क्या क्या होते हैं? तो टाइप 2 ओवरवेट की वजह से हो सकता है, अगर आपके अंदर मोटापा है बहुत ज़्यादा तो हो सकता है। थायराइड का अगर इम्बैलेंस है तो भी आपके अंदर हो सकता है टाइप 2। फिर उसके अलावा जो है आपकी लाइफ स्टाइल चेंज है, जैसे बहुत ज़्यादा आप खाते हैं या बहुत सोते हैं या बहुत बैठे रहते हैं, तो उसकी वजह से भी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। अब बात करते हैं हम लोग अदर कॉज की, क्या क्या अदर कारण हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ होता है। तो डायबिटीज़ दोस्तों हेरिडिटरी भी हो सकता है। हेरिडिटरी का मतलब होता है कि आपके मदर फादर या बाबा दादी या नाना नानी, मामा मामी, इनमें से अगर किसी को डायबिटीज़ है तो हो सकता है कि आपको भी उसके जीन आ गए हों जिसकी वजह से डायबिटीज़ आपको हो गई हो। दूसरा जो कारण है वो स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का कारण तो एक ऐसा कारण है दोस्तों जो आजकल की ज़िंदगी में सबको रहता ही है। तो स्ट्रेस भी एक कारण है जिसकी वजह से लोगों को डायबिटीज़ यानी मधुमेह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोशिश करिए स्ट्रेस से दूर रहने की। नेक्स्ट जो कारण है वो है सेडेंट्रिकल लाइफ। अगर आप बहुत देर बैठे रहते हैं, जैसे लोग ऑफिस में 10-10 घंटे 12-12 घंटे बैठ के काम करते हैं, या फिर आपके पास ज़्यादातर काम बैठने का है, तो सेडेंट्रिकल लाइफ होने पर और फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, यानी आप दौड़ भाग बहुत कम करते हैं, चलते फिरते बहुत कम है, तो भी आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। उसके अलावा हम लोग जो एक्सेस में जंक फूड खा लेते हैं तो वो भी रीज़न होता है डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को इंक्रीज़ करने का। तो ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से लोगों को डायबिटीज़ होती है। कई बार लोग मुझसे क्वेश्चन आके करते हैं, डॉक्टर साहब हम क्या खाएं और क्या ना खाएं जिसकी वजह से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम अगर हुई है तो कम से कम कंट्रोल रहे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको खानी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे क्या नहीं खाना चाहिए। तो आपको नहीं खाना चाहिए रिफाइंड ऑयल। जो रिफाइंड ऑयल आजकल बहुत बिकता है, पाम ऑयल, सोया ऑयल, दुनिया भर के जितने भी राइस ब्रांड ऑयल, तो आपको ये ऑयल्स नहीं खाने हैं। तो आपको रिफाइंड ऑयल नहीं खाना है। और उसके अलावा अगर आप अल्कोहल यानी शराब पीते हैं या स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उनको अवॉइड करना है, उनको भी नहीं पीना है। फिर उसके बाद जो है अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या बाहर का बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो उनको नहीं खाना है। साथ साथ आपको चीनी, ऑब्वियस सी बात है चीनी नहीं खानी है। जैगरी यानी आपको गुड़ नहीं खाना है। उसके अलावा पोटैटो और स्वीट पोटैटो यानी आलू का यूज़ तो करिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लिमिटेड अमाउंट में। उसके अलावा क्या नहीं खाना है आपको, वाइट राइस जो हम लोग ज़्यादातर खाते हैं, तो वाइट राइस नहीं खाना है। मैदा नहीं खाना है। बेकरी प्रोडक्ट जैसे केक, पेस्ट्री, ये सब नहीं खाना है। तो ये तो चीज़ें वो हो गई जिनको आप नहीं खाना है। तो आप पूछेंगे मुझसे कि डॉक्टर साहब खाना क्या है, अब तो आपने तो सारी चीज़ें बंद करवा दी। तो ऐसा नहीं दोस्तों, मैं सारी चीज़ें आपकी बंद नहीं करवा रहा हूँ, बल्कि आपके सेहत के लिए मैं सोच रहा हूँ। तो अब क्या खाना उस पर ध्यान देते हैं। तो हम लोग को खाना क्या है, ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल में जैसे पालक, मेथी, लौकी, टिंडा और करेला और ये सब चीज़ें हम लोग को खानी जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जो कि बॉडी के अंदर नरिशमेंट बढ़ाएंगे, इंसुलिन के अमाउंट को ठीक करेंगे। दूसरा जो चीज़ है वो है दोस्तों फ्रूट्स। तो फ्रूट्स में आपको लिमिटेड फ्रूट्स खाने हैं, ऐसा नहीं कि सारे फ्रूट्स खा लें। तो फ्रूट्स कौन से खाने हैं आपको? तो फ्रूट्स में जो आपको खाना है वो खाना है गौवा यानी अमरूद खा सकते हैं आप, पपाया यानी पपीता भी खा सकते हैं, एप्पल यानी सेब भी खा सकते हैं। कौन सा नहीं खा सकते? तो आम जो कि फलों का राजा है वो आप नहीं खा सकते क्योंकि उसके अंदर शुगर लेवल ज़्यादा होता है। उसके अलावा आप केला यानी बनाना
नहीं खा सकते, और आप नहीं खा सकते ग्रेप यानी अंगूर। तो इन फलों को अवॉइड करना है क्योंकि इन फलों के अंदर शुगर लेवल ज़्यादा होता है। फिर आप बात करते हैं कौन कौन से अनाज आप खा सकते हैं। तो वाइट ग्रेन्स में आप जो होल ग्रेन्स होते हैं वो खा सकते हैं, मोटे अनाज जिनको हम जनरल लैंग्वेज, जैसे बाजरा है ना, और जैसे ओट्स, जैसे दलिया, जैसे ब्राउन राइस, ये सब आप खा सकते हैं। इनसे आपका शुगर लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप कोशिश करिए मोटे अनाज खाने की। फिर इसके अलावा आप जो है वो खा सकते हैं सीड्स। आप सीड्स में कौन कौन से, जैसे आप सीड खा सकते हैं, खरबूजे के सीड खा सकते हैं, पपीता नहीं, तरबूज के सीड्स खा सकते हैं यानी वाटरमेलन के। उसके अलावा चिया सीड बहुत फेमस है आजकल, फ्लैक्स सीड, इन सबको खा सकते हैं। उसके अलावा आप अखरोट, बादाम यानी आलमंड और वॉलनट भी खा सकते हैं। ये सब बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन देंगे, विटामिन देंगे, और आपका जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उसको कम करेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि क्या क्या, ये तो हो गई कि क्या क्या आप खा सकते हैं। अब एक और चीज़ थी प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन भी आपको खाना है दोस्तों। प्रोटीन में क्या क्या खाना है आपको, जैसे मूंग की दाल खा लीजिए, चना खा लीजिए, पनीर खा लीजिए, जो वाइट पोर्शन अंडे का, अगर अंडा खाते हैं तो वाइट पोर्शन अंडे का खा लीजिए, और सोयाबीन खा लीजिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें, ये प्रोटीन की डाइट है। तो ये तो बात हो गई किससे रिलेटेड दोस्तों, ये हो गई सारी के सारी डाइट से रिलेटेड कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं। अब हम लोग बात करते हैं योगा की, कि कौन कौन से योगा करें, एक्सरसाइज करें जिनसे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो योगा एक्सरसाइज में सबसे पहला जो है वो है अनुलोम विलोम कपालभाति। अनुलोम विलोम कपालभाति दोस्तों आपका मेंटल और फिजिकल बैलेंस बनाता है, आपके स्ट्रेस को रिमूव करता है। तो जब मेंटल फिजिकल बैलेंस बना रहेगा, स्ट्रेस रिमूव होगा, तो उससे आपका इंसुलिन का प्रॉपर अमाउंट रिलीज़ होगा और शुगर लेवल कम होगा। फिर नेक्स्ट है भ्रामरी। भ्रामरी योगा भी जो होता है वो शुगर लेवल को भी कम करता है, साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है। तीसरा जो योगा है वो है वज्रासन। वज्रासन क्या काम करता है, जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें से एब्जॉर्प्शन अच्छा हो, क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक्ट करता है वज्रासन। और अगर आप वज्रासन कर रहे हैं तो आपका पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होगा, जिससे आप जो भी खाना खा रहे हैं उसको प्रॉपर वे में एब्जॉर्ब भी कर पाएंगे। नेक्स्ट आसन है मंडूकासन। मंडूकासन दोस्तों डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन आसन है। मंडूकासन का काम क्या होता है, ये आपके पेनक्रियाज यानी अग्न्याशय को स्टिमुलेट करता है, उसको, क्योंकि अग्न्याशय यानी पेनक्रियाज का ही काम होता है इंसुलिन को बनाना। तो इंसुलिन जिससे ज़्यादा बनेगा, जब इंसुलिन बनेगा तो आपका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। तो मंडूकासन जरूर से जरूर करिएगा। इसके अलावा दोस्तों अधोमुखासन है। अधोमुखासन का भी काम जो होता है वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर और आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना। साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वॉकिंग। 30 से 40 मिनट आपको रोज़ दौड़ना है, रोज़ चलना है। और अगर आपको पैरों की प्रॉब्लम है या ऐसी कोई प्रॉब्लम जिससे नहीं ज़्यादा, तो कोशिश करना है साइकिलिंग वगैरह अगर कर सकते तो वो करिए। और 30 से 40 मिनट इतनी देर करना है कि आपके को पसीना बहे, पसीना बहेगा आपकी कैलोरी बर्न होगी, और जब कैलोरी बर्न होगी तो उससे आपको जो है डायबिटीज़ की प्रॉब्लम में आराम मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं होम रेमेडीज़ यानी घरेलू नुस्खे। तो कौन कौन से घरेलू नुस्खे या होम रेमेडीज़ आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहे। तो उसमें सबसे पहला है मेथी दाना। तो मेथी के जो दाने होते हैं वो भी बहुत अच्छा इलाज होता है दोस्तों, कई चीज़ों में यूज़ होता है। तो मेथी के दानों को आपको करना क्या है, रात में पानी में भिगो देना है। जब वो रात में भर पानी में भीगे रहें, सवेरे उठ को उनको चबा के खाना है। और कितना लेना है मेथी का दाना, लगभग 2 स्पून, 2 चम्मच आपको लेना है, उसको रात भर भिगोना है, और भिगोने के बाद सवेरे उसको खा लेना है और पानी के साथ उसको पी लेना है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात आपको खाने में बहुत अच्छा तो लगेगा नहीं, जो भी चीज़ ऐसी है वो बहुत अच्छी नहीं लगती है। फिर दूसरा है जामुन के बीज का पाउडर। जामुन के बीज का पाउडर भी जो दोस्तों सवेरे सवेरे खाली पेट आपको लेना है। 1 चम्मच पाउडर रोज़ आपको लेना है पानी के साथ। जामुन के बीज जो होते हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो अगर आप डायबिटीज़ हैं तो जामुन जरूर खाएँ, और जामुन खाने के बाद उसके बीज को फेंकें ना, बल्कि उनके बीज के पाउडर बना के उसको भी खाएँ। नेक्स्ट जो है जामुन के बाद वो है करेला जूस। आप भी कहेंगे कि डॉक्टर साहब सारी कड़वी कड़वी दवाइयाँ हमको बता रहे हैं, तो करेला जूस की 2 चम्मच आपको सवेरे सवेरे खाली पेट लेनी है। करेला जूस भी क्या काम करता है, आपके शुगर लेवल को मेंटेन करता है। उसके बाद है नीम की पत्ती। नीम की पत्ती 4 से 5 आपको कोपल पत्तियाँ यानी सॉफ्ट पत्तियाँ जो नई नई निकली हों उनको चबा के खाना है। कड़वी रहेंगी लेकिन वो कड़वाहट आपकी ज़िंदगी में मिठास लाएगी, वो आपके शुगर लेवल को मेंटेन रखेगी और साथ साथ आपके ब्लड को प्यूरीफाई भी करेगी। और उसके बाद जो दोस्तों है वह सिनामॉन यानी दालचीनी। दालचीनी जो होता है वो दोस्तों वो सीधे इंसुलिन पे काम करता है। वो क्या काम करता है, इंसुलिन हमारे शुगर लेवल को मेंटेन कर रहा है और इंसुलिन को वो स्टिमुलेट करता है ताकि वो सारी सेल्स पर कोशिकाओं पर काम कर पाए।
ताकि आपका शुगर लेवल मेंटेन रहे। तो ये सब बातें किससे रिलेटेड हो गई? होम रेमेडी से। अब हम लोग बात करते हैं सबसे लास्ट में होम्योपैथिक मेडिसिन। तो कौन कौन सी आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं? तो सबसे पहला है साइजियम जम्बोलिकम। साइजियम जम्बोलिकम का मदर टिंचर आपको लेना है। अगर आप डायबिटीज़ ज़्यादा है आपको, तो आपको 15-15 ड्रॉप लेनी है दिन में 3 बार, और इसको लेते रहना है 3 महीने तक, और 3 महीने के बाद आपको ब्लड शुगर फिर से चेक करना। दोस्तों एक बात आप ध्यान रखिएगा मेडिसिन लेते समय भी, कि अगर आपके पास घर में चेक करने का कुछ सिस्टम है तो आप कोई ग्लूकोमीटर लेके रखिएगा, क्योंकि शुगर लेवल बढ़ना बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है। ये आपके बहुत सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, चाहे लीवर हो, चाहे आइज़ हो, चाहे किडनी हो, तो ये सभी, चाहे हार्ट हो, सभी ऑर्गन्स पे अफेक्ट डालती है। तो ये बहुत ही बेकार बीमारी है, तो इसलिए आपको इससे दूर जरूर रहना है। तो आप सबसे पहला हो गया साइजियम जम्बोलिकम, जिसकी मदर टिंचर लेना है 15-15 ड्रॉप दिन में 3 बार। इसके अलावा एक आता है डायबोनिल करके, डायबोनिल को लेना है, वो भी एक टिंचर ही होता है, कई सारे मिक्सचर होती है उसमें दवाइयों के। तो डायबोनिल को भी आपको क्या करना है, 10 से 15 ड्रॉप लेना है आधे कप पानी में दिन में 3 बार और 3 महीने तक, और उसके बाद बीच बीच में आप शुगर लेवल जरूर चेक कराते रहें। तीसरी जो दवा है वो है यूरेनियम नाइट्रिकम। यूरेनियम नाइट्रिकम को आपको 30 की पोटेंसी में लेना है। यूरेनियम नाइट्रिकम दोस्तों पैनक्रियाज पे काम करती है और इंसुलिन को बढ़ाती है। जब इंसुलिन का अमाउंट बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल मेंटेन हो जाएगा। तो ये दवाई होगी। उसके अलावा दोस्तों आपको जो है वो फास्फोरस लेना है। फास्फोरस हम लोग तब देते हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती हो। तो अगर कोई शुगर का मरीज ऐसा है जिसको बहुत प्यास लगती हो, बहुत वीक हो, साथ में लंबा हो, उसको ठंडी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हो, जबकि हाथ पैर में उसको जलन महसूस होती हो, तो अगर ऐसे सिम्टम डायबिटीज़ के पेशेंट में मिल रहे हैं तो आपको फास्फोरस देना है 200 पोटेंसी में हफ्ते में 1 बार। इससे अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें। और अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहिए या आपको कोरियर के थ्रू मेडिसिन चाहिए तो वो भी हमारी क्लिनिक के थ्रू प्रोवाइड होती है, जो कि जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है कि क्या प्रोसीजर होता है मुझसे बात करने का, मुझसे मिलने का। धन्यवाद दोस्तों।